नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। खबर हाउसिंग बोर्ड से है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जनता को परेशान करता है, बार बार चक्कर लगवाता है, छोटे से काम के लिए भी बड़ी बड़ी फीसें वसूलता है। और अब तो हद हो गई कि हाउसिंग बोर्ड किसी का भी काम करने से पहले उसे कोर्ट के चक्कर भी लगवाता है। ऐसा ही किया हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 42 के रहने वाले राजेश गोयल के साथ, जिन्होंने सेक्टर 63 में हरियाणा के रहने वाले एक अलौटी से फ्लैट खरीदा था। सारे कागजात भी पूरे थे, जो विल थी वो भी रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने मकान ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके वारिस भी एनओसी दे चुके थे कि उन्हें यह प्रॉपर्टी सेल करने में कोई एतराज नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर भी किए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड कोर्ट के ऑर्डर मानने को भी तैयार नहीं था, जिसके बाद परेशान होकर राजेश गोयल ने एग्जीक्यूशन फाइल की। एग्जीक्यूशन के बाद इस मामले में फैसला आने में पूरे 2 साल लग गए। कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हुए काफी पैसा भी राजेश गोयल ने अपने हकों के लिए खर्च किया। अब एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आ गया है, ऑर्डर आ गया है। कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द ये फ्लैट राजेश गोयल जो कि याचिकाकर्ता हैं उनके नाम पर ट्रांसफर किया जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक कोर्ट के आदेशों पर जितने भी मकान, प्रॉपर्टी या और संपत्ति ट्रांसफर हुई है उसका रिकॉर्ड भी कोर्ट को दिखाया जाए। इस सारे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता राजेश गोयल। बात करेंगे उनसे कि आखिर मामला था क्या। राजेश जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सर बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था और पूरा ब्रीफ में बताइए, मामला क्या था। मैंने ये फ्लैट खरीदा था 2008 में और पावर टॉर्नी और विल पे बेसिस पे लिया था। लॉटी की डेथ हो गई जी। उसके बाद मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। ये कहते हैं जी कि आपकी मेरी विल जो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड थी जी। और इन्होंने मेरा फ्लैट ट्रांसफर करने से मना कर दिया कि कोई सूरज लेंथ की कोई जजमेंट है जिसके बेसिस पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जी। मैं कोर्ट चला गया, कोर्ट ने और डिग्री कर दिया मेरे नाम पे कि इनके नाम पे ट्रांसफर कर दो। जी। इन्होंने उसको भी मानने से मना कर दिया। ये कहते नहीं जी, हमारे रूल के हिसाब से तो पहले प्रॉपर्टी वारिस के नाम पे चढ़ेगी, उनके लॉटरी वारिसों के नाम पे चढ़ेगी, वो एनओसी अप्लाई करेंगे, फिर हम एनओसी के बेसिस पे आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। जी। फिर दोबारा कोर्ट में चला गया, भाई वो कर ही नहीं रहे हैं ट्रांसफर। तो एग्जीक्यूशन फाइल की। एग्जीक्यूशन में जी कोर्ट ने अपना कोर्ट कमिश्नर अप्लाई करके मेरी डीड ऑफ ट्रांसफर की ऑफ रिलीज राइट्स की डीड बनवा दी। फिर मैंने वो डीड अप्लाई कर दी, मेरा फ्लैट इसके नाम पे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। कोर्ट हाउसिंग बोर्ड ने उसको भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये तो अगेंस्ट रूल्स, आप ऐसे कर ही नहीं सकते जी। तो उसके बाद अभी मैंने बल्कि देखो पैसे हमारे लोगों के चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड लोग इतने दुखी हैं इन लोगों से। इन्होंने पहले मेरे अगेंस्ट वकील खड़े किए, अभी फिर इसके अगेंस्ट मेरे ऑब्जेक्शन फाइल करा दिए मेरे को प्रोलॉन्ग करने के लिए। जी। कहा मेरी इनको हेल्प करनी चाहिए थी कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, इन्होंने ऑब्जेक्शंस जबरदस्ती फाइल करवा दिए मेरे अगेंस्ट ताकि मैं मेरा काम ना कर सके, मेरा काम ना हो। जी। तो आज कोर्ट ने वो सारे ऑब्जेक्शंस जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रेज किए थे, फिल्थी ऑब्जेक्शंस कि इसका फ्लैट ट्रांसफर ना हो, तो वो आज एग्जीक्यूशन डीड में, एग्जीक्यूशन ऑर्डर में वो उनको सारे खारिज कर दिए हैं। जी। अब उनको 13 तारीख के लिए बोला है कि 13 तारीख को मेरा कंप्लेंस मांगी है कि 13 तारीख को तक मेरा फ्लैट ट्रांसफर मेरे नाम पे किया जाए। जी। हाँ जी, ये है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। हमको ये वैसे तो नॉर्मली जो आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोहाली, पंचकूला, या ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड बिल के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में पता नहीं ये इन्होंने क्या अपना रूल बना रखा है, जब कोर्ट की डिग्री नहीं मान रहे। इट इज बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी बिल्कुल। ये इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है ना। अब मैं इनके जो व्हीकल है, जो चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड है, चंडीगढ़ चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड है, उनकी व्हीकल अटैच कराऊंगा, इनका अकाउंट अटैच कराऊंगा ताकि ये मेरा काम इमीडिएटली करें। गोल साहब कि कितना समय आपका खराब हुआ इसमें, और वकीलों के खर्चों में और खर्चों में कितना पैसा खर्च होगा आपका ये 4 सालों में? इतना नुकसान हुआ है इस चक्कर में। मेरे को पहले मैंने केस किया, उस केस को मैंने हर एक बंदे को पैसे दिए। अगर वो जो लॉटी के उसका लॉटी का जो बेटा था उसको पैसे दी, वो मैं ये कह नहीं सकता यहाँ पे, कुछ नहीं मैं बोल नहीं सकता, बट अगर मैंने बिल कराई थी, बिल पे जो बंदे थे उनको विटनेस आने के लिए उनको मैं लेके आया, उनको भी मैंने खर्चे किए, मैंने बहुत खर्चे किए। अभी एग्जीक्यूशन में मैंने इतना खर्चा कर दिया। हाउसिंग बोर्ड को ये तो खुद का काम करना चाहिए। ये लोगों को परेशान करने के लिए बना हुआ हाउसिंग बोर्ड क्या? मेरे को तो हाउसिंग बोर्ड से इतना गुस्सा है कि मैं क्या बताऊं आपको।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। उम्मीद है कि आपकी ये आवाज़ हाउसिंग बोर्ड तक पहुंचेगी और आने वाले समय में जो और लोग हैं उनके साथ शायद ऐसे ना हाँ, गुजरे जैसे कि आपके मेरा साथ। बेसिकली आपसे बात करने का मकसद यही था कि चलो मेरे साथ तो जो हो गया। लोगों के साथ जो हाउसिंग बोर्ड से लोग इतने दुखी हैं, उनका हाउसिंग बोर्ड को ये अफसर चेंज करने चाहिए। उनको उनके अफसर चेंज होने चाहिए और इस ऑर्डर के बेसिस पे उनको लोगों के काम खुद बुला के लोगों के काम करना चाहिए, तब मेरे को खुशी मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। थैंक यू। तो ये थे राजेश गोयल, जिन्होंने कहा कि उनका मकसद ये है कि हाउसिंग बोर्ड में जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें और आने वाले समय में जी उनकी तरह कोई और लोग जो हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।